तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में NCERT का क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 का आज आंसर देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो है चैप्टर वाइज आपको 6 से लेके 10 तक NCERT का सॉल्यूशन जो है आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए आज का देखते हैं चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लेषित में वर्गीकृत करना था। तो देखिए प्राकृतिक रेशा, तो प्राकृतिक रेशा में ऊन हो गया, रेशम हो गया, पटसन हो गया। तो यानी कि आपको यहाँ पे उत्तर दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे उत्तर आप लोग देखिए, हम आपको उत्तर बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे उत्तर दिख रहा है, यानी कि प्राकृतिक। ये आपका रहा क्वेश्चन इस प्रकार से। ये सब को इसको सजाना था, इस सारा को क्या करना था, आपको सजाना था। और यहाँ पे सजाने के बाद यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। प्राकृतिक रेशा में इसको देख लीजिए, ऊन है, रेशम है, पटसन है। और इसके बाद संश्लेषी रेशा में देख लीजिए, नायलॉन हो गया और पॉलिस्टर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए जरा सा। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य के पहचान करना है। तो आपको उत्तर जो है यहाँ पे दिखेगा, देख लीजिए। उत्तर जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी कि नीचे में आपको बता दी, यहाँ पे आपको सारा का सारा उत्तर मिलेगा। यानी पहला जो यहाँ पे कह रहा था, इसका आंसर जो हो गया सत्य है, क्योंकि तंतुओं से धागा बनता है, ये बात सत्य है। अब ये दूसरा का देख लीजिए, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा का देखिए, यहाँ पे ख का आंसर क्या है कि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ये भी बात सत्य है। अब चलिए अब देखते हैं अगला का। ग का देख लीजिए, ग का यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है, यह सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं। जूट जो होता है पटुआ, यानी कि पटुआ के बाहरी आवरण को जूट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे घ का देख लीजिए। घ में क्या कर रहा है कि रुई से बिलौने हटाने की प्रक्रिया को ओटाना कहते हैं। ये बात सत्य है, जो कि आपको यहाँ पे सत्य दिख रहा होगा। अब देखिए अंगा कह रहा है क्या कि अंगा का देख लीजिए कि तागे से बुनाई वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागे की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो ये बात सत्य है, यानी कि इसका देख लीजिए आंसर आपको यहाँ पे दिख गया होगा अंगा। अब देखिए च में क्या कहता है, रेशम तंतु किस पादप के तने से प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, यानी पादप यानी पौधे से रेशम तंतु प्राप्त होता है, तो नहीं। तो ये रेशम तंतु ये जानवर उनवर से मिलता है। ये देखे होंगे, भेड़ उड़ के देखे होंगे, उसके ऊपर जो रहता है लंबा लंबा बाल, वो रहता है रेशम। चलिए उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये कर रहा है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो ये भी बात असत्य है कि पॉलिस्टर जो है प्राकृतिक तंतु नहीं है। प्राकृतिक तंतु में अभी हम लोग ऊपर देखे थे, प्राकृतिक तंतु में ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब प्राकृतिक रेशा है, पटसन हो गया। बाकी ये पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर आपका प्राकृतिक तंतु में नहीं आएगा, ठीक है। ये असत्य है। उसके बाद इसको भरना था, 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे भरना था। तो भरने के लिए साथ साथ आपको उत्तर नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पे साफ साफ उत्तर दिख रहा है कि पहले प्रश्न में है किसको और, मतलब यहाँ पे डॉट लाइन है, तो डॉट यानी कि इसको पढ़िए कि किसको और किससे पादप, यानी किससे और किससे पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। किस से ना, यानी किस से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो रुई हो गया, पटसन हो गया इसका आंसर। यानी कि आपको यहाँ पे उत्तर देख रहा होगा, रुई और पटसन। उसके बाद देखिए नीचे ख में कह रहा है कि यहाँ पे भी डॉट लाइन है, और क्या है,
तंतु है तो जानतब तंतु ऊन और रेशम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऊन और रेशम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। रुई तथा जूट पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? अब कह रहा है कि रुई तथा जूट पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर आपको नीचे दिख रहा होगा। रुई कपास गोलक कपास से प्राप्त की जाती है, ये इसका उत्तर हो गया। इसको देख लीजिए और आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखना था। नारियल तंतु से बनने वाले, तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है उत्तर में, यहाँ पे देख लीजिए। रस्सी हो गया, पैदान हो गया, गद्दे हो गया आदि है नारियल के तंतु से बने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, कहता है तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इस आंसर को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।